सो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो देखिए, आज हम इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और इसमें सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार वॉच कर लेते हैं, फुल वॉच कर लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं, समांतर श्रेणी, राइट। आपको पता है एक क्लास 10th का है, ओके 5.3, राइट। तो चलो देखते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, ओके। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थी उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, यानी कि कुछ स्कूल के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा किया, पास किया, ठीक है, 10th क्लास में। अगर आप भी 10th क्लास में पास करते हैं तो आपको भी पुरस्कार मिलेगा। तो देखिए, तो पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, ओके। कितनी? 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, ओके, 20 कम है, 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो अब हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, यानी कि 20 रुपये कम है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे देखिए, तो प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले, देखिए कोई यहाँ पर है तो पहले इसका क्या होगा, मतलब इधर की संख्या जो कि ठीक पहले, ओके। तो ये आगे की हो गई और ठीक पहले वाली, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले हम पता करते हैं कितने इसमें व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। तो आपको पता है कि इसमें देखिए, इसमें 7 नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो 7 नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसमें 7 ही व्यक्ति होंगे। कितने? 7 ही व्यक्ति होंगे, तभी तो 7 नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि n क्या होती है? पदों की संख्या। n क्या होती है? पदों की संख्या। तो कितने पद हैं हमारे? 7, ओके। तो आपको यहाँ से मिल गया कितने पद हैं? 7 पद हैं, ओके। कितना मिल गया? 7 पद हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा इसे अच्छे से लिख देता हूँ। तो n बराबर 7, राइट। n बराबर 7 है ना। चलिए अब देखिए, अब इसमें कितने पुरस्कार रखे गए हैं? 700 पुरस्कार की राशि रखी गई है ना। तो 700 पुरस्कार की राशि रखी गई है। अच्छा, यानी कि जो कुल पुरस्कार जो है, यानी कि यस बराबर कितना है? 700। तो कितनी? यस n बराबर 700 है, ओके। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं यस 7 इक्वल 700, राइट। यस 7 इक्वल 700 है ना। तो अब देखिए, अच्छा ठीक है, यस 7 इक्वल 700 इतना लिख सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर 20 जो है, 20 क्या है, मतलब प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। आपको यहाँ पता चल रहा होगा 20 कम है, यानी मतलब सभी पुरस्कार 20 कम है, 20 कम है, तो यानी 20 सभी में 20 कम है, तो यानी कि आपका ये डी निकल जाता। अब पहले की बात हो रही है, यानी कि माइनस, ठीक है, माइनस लगेगा क्योंकि पहले की बात हो रही है, ओके। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा फंडामेंटल है इसका कि जैसे कि देखो, हम 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें और 6 लिख दें, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से क्रम में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मैं बताऊँ रियल में, तो इसमें कुछ कुछ तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल में होगा कि इसमें 6 होगा एंड 5 होगा, 4 होगा, सॉरी 4 होगा एंड 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो ये उल्टे क्रम में जाएगा, ओके। तो ये उल्टे क्रम में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसा है। तो थोड़ा मैं इसे इरेज करने का प्रयास करता हूँ, ओके, राइट। तो मैंने इसे क्या किया, इरेज कर दिया, राइट। क्या कर दिया? इरेज कर दिया, ओके, है ना। चलिए देखिए, इरेज कर दिया, ठीक है। आप समझिए, देखिए इसी फॉर्मूले पर पूरा क्वेश्चन आपका है। तो आपको n बराबर, आपको पता चल गया कि n बराबर क्या है हमारा, n बराबर 7 है ना। और d बराबर क्या है आपका? d बराबर -20 है। आपको इतना तो पता है। अब आगे देखते हैं, आगे इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, राइट। थोड़ा मैं इसकी स्क्रॉल करता हूँ, देखिए तो आपको मैं अब बताता हूँ। देखिए, तो यस, यानी कि यस 7 इक्वल 700। अब यस को डिफाइन करो पहले, अलग से यस को पहले करना है आपको, ठीक है। पहले यस को करना है। देखिए यस, यानी कि आपको यस एन का फॉर्मूला पता है। यस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, ओके, कोष्टक एंड 2a होता है, देन प्लस में आएगा फिर n-1 के बाद d, राइट। अब ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि पदों के योग का फार्मूला है, राइट। एसएन वाला फार्मूला है आपका, ठीक है। चलिए इस फार्मूले को आपको थोड़ा बैठा लेना है दिमाग में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, अब ये 7, यानी कि यहाँ से देखिए, तो हम लिख सकते हैं n बराबर कितना है? n बराबर 7 है। तो यस, समझिए, यस 7 बराबर, यस 7 बराबर n/2 है ना, n/2 हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, सॉरी, n अपॉन 2, मतलब n का मान तो हमें पता है, तो एक्चुअल पहले मैं n का मान रख ही देता हूँ। तो n का मान मुझे पता है, n का मान 7 है ना। तो अब ये ब्रैकेट आ जाएगा एंड 2a, a का मान हमें फाइंड आउट करना पहले, ठीक है। a का मान फाइंड, एंड n का मान क्या है, 7 है, ओके। n का मान 7 है, राइट। तो 7 माइनस 1, ओके। एंड d क्या है, d क्या है, d आपको पता होगा -20 है, ओके, -20 है, राइट। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसे करते हैं, ओके। अब इसे मैं करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल रहा होगा कि 7 अपॉन, हाँ एक बात और आपको पता करनी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ए इक्वल में जो है, ए इक्वल में 700 है। इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखाना है कि इक्वल में 700, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला था, आपको यहाँ पर मैंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकला था ए वाला, यहाँ से आपको समझ में आया कि इक्वल में 7 है। अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं किया, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि ठीक है ए 700 इक्वल में रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ तो अब क्या करना है आपको, अब 7/2 लिख दिया, ठीक है। 7/2 एंड 2a, राइट, 2a प्लस अभी क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 हो जाएगा। अब थोड़ा छोटा वाला कोष्टक लगेगा एंड अब क्या हो जाएगा -20, ओके, -20, फिर इसके बाद इक्वल में 700, ओके, इक्वल में 700, राइट। अब देखिए, अब हम इसको यस एन लगा देते हैं यहाँ पर, यस 7, ओके, यस 7 रहेगा थोड़ा, ओके, क्या रहेगा, यस 7 है ना, यस 7 रहेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है यहाँ पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, इसको, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप इसको नोट भी करते चलना अपने कॉपी में, ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें से हम इस जो बटे में है, इतनी यहाँ से तो गुणा में है, तो इस जो बटे में है तो यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, ओके, यानी कि इनटू में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम आपको करके दिखाते हैं, राइट। देखिए 7, सॉरी, यस एन इक्वल 7 कोष्टक 2a, ओके, प्लस के 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 दूना 12, 120, ओके, 120 माइनस के 120, ओके, माइनस के 120 से एंड कोष्टक लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्यों यहाँ पर कोष्टक लगा, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते, आपको पता है दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 700, राइट, 2 इंटू 700, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, राइट। देखिए यस 7, यहाँ पर 7 रहेगा, ओके, यस 7 हो जाएगा एंड 7, ठीक है, 2a प्लस के, ओके, प्लस के बाद अब आप देखिए यहाँ से जो 120 है माइनस में, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके, तो माइनस के 120 अब हम लिख सकते हैं, राइट, 120 अब हम लिख सकते हैं, ओके। अभी क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, ओके, 1400 हो जाएगा, ओके। तो आपको 1400 हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। अब आपका फाइनली आंसर आने ही वाला है, ओके, तो फाइनली आंसर आने ही वाला है। थोड़ा मैं देखिए, अब आपको करना क्या है, हाँ तो देखिए, अब आपको यहाँ पर 7 जो है, यस एन इक्वल 7 का इसमें सभी में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो। तो देखिए 7 दूना 14 होता है, राइट, 14a माइनस, ओके, एंड 7 का इसमें गुणा करेंगे तो बरसते 84, यानी कि 84, 840 इक्वल 1400, राइट। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कन्फर्म है ना। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पर 7 रहेगा जी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको तो सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, अब आपको सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि अब इसको हम क्या करेंगे, ए है तो हम इसे इधर लेते हैं, किधर, 84, यानी कि 840 माइनस लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ओके, यानी कि 14a हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 14a इक्वल 1400, ओके, प्लस में 840, ओके, 840 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस में इसे करने का प्रयास करिए, आप भी करने का प्रयास कीजिए, ओके, प्लस में करने का प्रयास कीजिए, ओके। देखिए यहाँ से तो ये तो 14a है, ओके, ये 14a है। अब देखिए 14a है एंड यहाँ से इसे जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा
0 एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा और 8 4 12 के 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 आ जाएगा कन्फर्म। अब देखिए यहाँ से अब करते हैं, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल 20 इतना आ जाएगा एंड यहाँ पर 14 से इसे डिवाइड करें, इसे 14 से जब डिवाइड करें 14 का नाम 14 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो थोड़ा मैं आपको देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ए इक्वल 69 मतलब 160 आ गया, ए इक्वल 160 आ गया, ठीक है, ये इक्वल 160 आ गया। अब देखिए इसमें बोला है कि क्या क्वेश्चन बोला था, आपको क्वेश्चन अपने बुक में देखिए, मैं आपको अपने बुक में देखकर आपको बता देता हूँ। देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना 20 कम है, ठीक है, 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान गए, मतलब ये पहले वाले से 20 कम है, तो पहले वाला क्या है, ये है, यानी कि 60 है आपका, 160 है, तो 160 में से 20 कम है। मतलब कहने का मेरा मतलब है, समझने का प्रयास कीजिए, कहने का क्या मतलब है कि अगर आप निकालोगे A2, अगर आप निकालते हो A2, ठीक है, A2 निकालते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A1 माइनस 20 करना पड़ेगा, मतलब 20 कम है, A1 माइनस 20 करना पड़ेगा। तो देखिए A1 माइनस 20 करोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसी तरह आपको A3 निकालना पड़ेगा, तो A2 माइनस 20 करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो आपको फाइनली देखिए यहाँ पर 20-20 कम करते चले जाना है, तो यानी कि आ गया आपका A2 इक्वल आ जाएगा 140। ओके, A2 इक्वल 140 एंड A3 इक्वल क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा आपका, इसमें से फिर 20 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, राइट, 120 आ जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। तो A3 देखिए, मैं A3 दिखा देता हूँ आपको, A4, ओके, A4 दिखा दो, A4 में 20 माइनस कर दो, आपको यही फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। अगर A2 बोल रहा है तो A1 माइनस 20 कर देना, एंड अगर आपसे बोले A3 बोले तो A2 माइनस 20, और A4 बोले तो अगर A4 बोले तो A3 माइनस इतने से इतना कर देना, ऐसे ऐसे करते चले जाना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से 20-20 कम करते चले जाएंगे, सभी में 20-20 कम करते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब फाइनली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए सभी में से 20-20 कम करते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 160 में से 20 कम करेंगे जब, ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका कितना, 140, राइट, एंड 140 में से अब आपको 20 कम करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। ओके, अब 120 में से कम करना है 20, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। ओके, एंड 100 में से जब हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 कम करेंगे तो 20 कम करने पर 80 आ जाएगा। अब 80 में से हम कम करते हैं, 80 में से कम करते हैं, तो 80 में से कम करेंगे तो 60 आ जाएगा, एंड 60 में से 20 कम करेंगे, 60 में से 20 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आपको कितने मान निकल आए, अब आपको 7 मान तो निकल आए होंगे। ओके, क्योंकि एक मान तो हमारा ए ही रहा, एंड 2 3 4 5 6 7, तो फाइनली ये आपका आंसर ए हो गया। ओके, तो फाइनली यही आपका आंसर है, राइट, ठीक है, यही आपके आंसर हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलना। तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना सलाह ज़रूर देना। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओके, तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, सॉरी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आया। ओके, राइट।